अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई फ्लायर्स बाय अरशद नज़ीर। अच्छा दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है लव बर्ड्स की जेंडर को मालूम करना। लव बर्ड्स में जेंडर को आइडेंटिफाई करना ख़ासा मुश्किल काम होता है, तो आज हम इसके कुछ पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं उन पर बात करेंगे। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हमारे जो नए दोस्त हैं, जो नए फैंसियर्स हैं, जो इस फील्ड में आते हैं, वो अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि पेरेंट्स जो बनाते हैं ये ब्रीडिंग सीज़न के आने से पहले, तो जो पेरेंट्स बनाते हैं उनके अंदर या तो मेल मेल छोड़ देते हैं या फिर फीमेल फीमेल छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक इशू ये आता है कि क्योंकि उन्होंने पट्ठे अगर कहीं से ख़रीदे हुए होते हैं तो मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है या फीमेल्स की ज़्यादा हो जाती है। आगे ब्रीडिंग सीज़न से पहले जब हमें पेयर्स बनाने पड़ते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि ब्रीडिंग सीज़न से पहले ही हमें ब्रीडिंग केजेस में वो पेयर्स छोड़ने होते हैं, तो उस दौरान फिर ये गलती हो जाती है कि या तो मेल मेल छोड़ दिया या फीमेल फीमेल छोड़ दी, या फिर हमारे पास मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा आ गई या फीमेल्स की। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये सब पहले ही पता हो कि हमारे पास मेल कौन से हैं और फीमेल कितनी है, तो इस हिसाब से ताकि हम जब पेयर्स बनाकर ब्रीडिंग केजेस के अंदर छोड़ें तो ये कंफर्म हो कि मेल्स और फीमेल हैं। दोस्तों, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो नए फैंसियर्स हैं, जो नए हमारे दोस्त हैं, तो उनके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया पेयरिंग का और इसके जेंडर का, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है। लव बर्ड्स का जो ब्रीडिंग सीज़न है ये बहुत शॉर्ट होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर ही हमें ब्रीड लेनी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो पेयर है वो मेल और फीमेल हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जो है ऑप्शंस, उनको हम कैसे यूज़ करके और एक पता लगा सकते हैं जो कि किसी हद तक सही भी है और काफ़ी हमें मदद मिल सकती है जेंडर मालूम करने में। तो आए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको अभी इसका तरीका बता रहा हूँ कि डीएनए हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे बर्ड का। तो अभी ये दो बर्ड मैं अभी फ़िलहाल लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ब्लू फिशरी है और ये लुटिनो फिशरी है। तो अभी इनका हम डीएनए कलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना, ये आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो ये ज़िपर है, एक छोटी सी थैली होती है ज़िपर। ये असल में बेसिकली ये एयर टाइट होता है। तो ये जैसे ये है ना, देखें, तो इसके अंदर हम उसके जो फीदर है कुछ कलेक्ट करेंगे, फिर प्लग करके इसके अंदर हम डालेंगे और इसको ये वापसी फिर ऐसे ये बंद हो जाएगा। ये एयर टाइट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये मार्कर हमारे काम आएगा, क्योंकि इस बर्ड की कुछ डिटेल्स हमें लिखनी होंगी यहाँ पर, तो ये हम लिखेंगे मार्कर से। अब इस पर सबसे पहले तो हम जो है इसका कुछ डिटेल्स लिखेंगे, जैसे बर्ड का रिंग नंबर हो गया, बर्ड की आईडी हो गई, या म्यूटेशन का नाम, और इस तरह से तो वो, और रिंग आईडी हो गई। तो ये इस तरह से हम इधर डिटेल लिख देंगे ताकि हमें डीएनए के लिए भेजने में आसानी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम एक बर्ड भेजेंगे, हम काफ़ी सारे बर्ड भी भेज सकते हैं, तो ये आसानी होती है। तो इधर सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। तो अब जैसे ये डिटेल सारी मैंने इधर लिख दी है। तो अब जैसे ये ब्लू फिशरी हमने अभी पकड़ी है, तो ब्लू फिशरी स्पीड ये डिटेल आ गया इसका। ये रिंग आईडी आ गई, मेरी रिंग आईडी ये है AN78, रिंग नंबर है 77। तो अब नीचे से मैंने अपना नाम भी लिख दिया, अरशद नज़ीर। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से, तो ये देखें ये आ गया, सारी डिटेल्स आ गई इसके। अब ये ऐसे ही हम जो है ना भेजेंगे। तो अब ये ब्लू फिशरी आ गई हमारे पास। अब इसके हम फीदर्स कलेक्ट करेंगे। तो ये जुनैद भाई, ये इसके फीदर्स कुछ निकालना, ये देखें ये छोटे वाले पर जो है इसके साथ, तो ये हमें इसके प्लग करने हैं। ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर हम डालेंगे इस ज़िपर में। तो अब जैसे ये ज़िपर हो गया, अब ये दूसरा प्लग करेंगे। एक मिनट, इसका जो ये पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला आपको ये नज़र आ रहा है, ये असल में स्किन के साथ था जैसे। तो अब इसको जो है ना ख्याल ये रखना है कि टच नहीं करनी है उंगली या कुछ भी, तो ये टच ना हो आपकी। ये बहुत ज़रूरी है कि ये ख्याल रख रहे इसका। अभी मैं एक हाथ से इसमें असल कर रहा है,
तो इसलिए वो उसको थोड़ा हमें परेशानी हो रही है। तो ये इसके अंदर आ गए, ये अभी 2 फीदर डाले, तो मैं समझ 3 या 4 डाल देता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये एनफ होता है। तो इस तरह से ये फिर इसके बाद इसको जो है ना हम इसको बंद कर देंगे पूरा अच्छी तरीके से। अब ये देखें, तो अब ये अच्छे तरीके से बंद हो गया इधर, ये और ये डिटेल्स भी लिखी हुई है। तो ये था बिल्कुल, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये था इसका पूरा तरीका। अब यही जो है ना हम फीदर जो सैंपल लेकर और फिर हम आगे भेज देंगे किसी डीएनए अच्छे से डीएनए लैब में। सबसे बेस्ट जो है ना ऑप्शन, सबसे पहले नंबर पे वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो डीएनए है। तो डीएनए बिल्कुल रिलायबल है, वो करवाना चाहिए। अगर आप डीएनए नहीं करवाते और कुछ पैसे आप बचाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई और ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जुनैद भाई भी हमारे साथ हैं। जुनैद भाई, एक बर्ड पकड़े हैं इधर से और एक बर्ड आपने ऊपर से पकड़ना है। दोस्तों देखें, ये केचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आप भी जब बर्ड पकड़ें तो कोशिश करें कि हाथ से ना पकड़ें, क्योंकि उसका बर्ड का शेप भी ख़राब होता है और बर्ड स्ट्रेस में भी आ सकता है। तो कोशिश करें कि हाथ से ना पकड़ें, इसको केचर से पकड़ें और फ़ौरन जो है ना इसमें किसी नेट में या केज में डाल दें। तो अभी ये हमने इधर एक बर्ड डाल दिया है छोटे केज में। तो अब दूसरा बर्ड भी हम पकड़ेंगे। जुनैद भाई इधर से एक और बर्ड पकड़ें तो उसको भी चेक करते हैं। तो देखें, ये केचर के अंदर आ गए और ये आसानी से आ जाते हैं केचर के अंदर। तो ये बर्ड केचर जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, अब यही यूज़ किया करें। जी तो दोस्तों, अभी हमारे सामने ये हम बर्ड अपने 2 निकाले, ठीक है। अब मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये दोनों जो है ना हम मेरे बर्ड ये डीएनए है। लेकिन अब ये है कि जो एक इसमें तरीका है जो ऑप्शन में बता रहा था वो ये है, इसकी जोड़ होती है, वो जोड़ जो है वो लोग चेक करते हैं। अब वो जोड़ का ऐसा है कि अगर वो जोड़ के बीच में 2 हड्डियाँ हैं, अगर उसके बीच में गैप ज़्यादा है तो वो फीमेल समझा जाता है और अगर उसके अंदर गैप कम है तो वो मेल होता है। और ज़्यादातर ये सही भी होता है किसी हद तक, लेकिन 100% तो खैर डीएनए ही होता है। तो जुनैद भाई इसमें से बर्ड निकाले कोई तो उसको चेक करते हैं। तो देखिए, इसका जो है ना जोड़ ये नीचे से होता है, ये इस जगह पर ये यहाँ से आया तो ये यहाँ पे जो है ना इसके जोड़ है, इसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं। तो ये यहाँ से देखा जाता है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है वो है जो पैरों का दोनों पैरों के बीच में गैप। तो अब ये देखें, इसके पैरों का गैप जो है ये ज़्यादा है और इनका देखा है जुनैद भाई। अब ये मेरे वैसे डीएनए मेल है, तो इधर आप देखें कि इसके जो ना गैप ये पैरों के बीच में कम है और इसके पैरों के बीच में गैप ज़्यादा है। ये वैसे भी डीएनए फीमेल है और ये डीएनए मेल है, लेकिन बताने का मकसद है कि किसी हद तक ये बातें भी सही साबित होती हैं जेंडर को मालूम करने में। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने बर्ड्स को ऑब्जर्वेशन में रखें कि अगर आप देखें कि वो मैटिंग कर रहा है तो फिर ये कंफर्म हो गया ये बात कि आपका पेयर जो है वो मेल और फीमेल है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या ऑप्शंस पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं कि जिनसे हमें मालूम हो सके लव बर्ड के जेंडर का। तो मेरी नज़र में बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप डीएनए करवा लें, एथेंटिक तरीका है और आपका टाइम भी ज़ाया होने से बच जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी आगे आने वाली वीडियोस ब्रीडिंग के हवाले से ही होंगी, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न अब करीब आता जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।